खुदा की तारीफ और उसकी सताइश करते हुए आज के इस खूबसूरत दिन में मैं खुदा का खादिम पादी सलमान यूसुफ आप सब लोगों को खुशामदीद कहते हुए सलाम अर्ज करता हूँ और आप सब लोगों को मॉर्निंग डिवोशन में मोस्ट वेलकम और खुदावन आप लोगों को बरकत दे और उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से हैं आप सब लोग। खुदावन का फजल और उसका इत्मीनान आपको हासिल होता रहे। आइए अपने सिरों को खुदावन के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। खुदावन जलील मेहरबान आसमानी बाप, तू जो जिंदा और मुहीब और कादिर मुतलिक है, खुदावन तू अपने जलाल और फजल से, खुदावन अपने रहम से प्यारे बाप आसमानी आज की हमारी इस नशिस्त को कबूल कर और सारा जलाल तेरे बेटे अल मसीह के नाम को मिले, यीशु के नाम में आमीन। खुदाम की तारीफ और उसकी हमद हो दोस्तों। और आज के इस अच्छी सुबह के लिए खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। और आइए मिलकर खुदाम के नाम को मुबारक कहते हुए बड़ा खूबसूरत गीत है सब कर लो आंखें बंद पाक रूह जुम्बिश करता है। और एक ऐसा खूबसूरत गीत है कि जो आज के इस दिन के आगाज में हम गाते हैं तो खुदाम का फजल, उसका रहम ज़रूर हमारी ज़िंदगी पर कायम रहेगा। आइए मिलकर खुदाम की तारीफ करेंगे। सब कर लो आंखें बंद पाक रूह जुम्बिश करता है। हालेलुया।
तारीफ और उसकी हम्द हो इस खूबसूरत गीत के लिए और खुदा की मदद सराई के लिए। यकीनन ये हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा होना चाहिए और ये हमारा फरीज़ा भी है कि जब तक हम इस ज़मीन पर रहें खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते रहें और उसी की तारीफ़ करते रहें। और दोस्तों आइए खुदावन के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को सुने। और आज हमारे साथ हमारा बेटा शोहाम मौजूद है जो आज के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत हम तक पहुँचाएगा। जी शोहाम। थैंक यू भाई साहब। आज हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे रोमियो उसका 14वां बाब उसकी 19वीं आयत। बस हम उन बातों के तालिब रहें जिनसे मेल मिलाप और बाहिमी तरक्की हो। आमीन। खुदावन की शुक्रगुजारी हो इस खूबसूरत आयत के लिए। और आइए अपने सिरों को खुदावन के हुज़ूर झुकाएं और दुआ करें। आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। खुदा हम तेरी हिकमत और दनाई से आरास्ता होना चाहते हैं। खुदा बाप तो अपने हिकमत और दनाई की रूह दे ताकि तेरे पाक कलाम पर गौर करें और खुदा हम तेरे हुज़ूर से बरकत हासिल करें, यीशु के नाम में आमीन। खुदा की तारीफ़ हो। और दोस्तों बड़ी ही खूबसूरत आयत है कि जिसमें मुक़द्दस पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया को ये तहरीर करते हैं कि आपस में क्या करना है, हमें मेल मिलाप और बामी रफ़ाकत को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। और जिस वक्त हम अपनी ज़िंदगियों को देखें तो बहैसियत मसीही ईमानदार हम खुदावंद यीशु मसीह से मंसूब होते हैं और उसके घराने के शरीक होते हैं। और जिस वक्त हम खुदावंद यीशु मसीह के घराने से मंसूब हो जाते हैं तो उस घराने का तुर्रे इम्तियाज़ ये है कि वो घराना जो मसीह खुदावंद का घराना है वो मेल मिलाप और सुलह सलामती और यगानगत की तालीम हम तक पहुंचाता है। तो जब हम उस पर ईमान लाते हुए मसीह खुदावंद के हम में रास बनते हैं और उसके घराने में शामिल होते हैं तो दोस्तों हमारा ये फरीज़ा है कि हम भी आपस में एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत सुलह सलामती और यगानगत की फ़ज़ा से अपनी ज़िंदगी को बसर करें। बहुत दफ़ा हम ऐसे छोटे छोटे बातों को लेकर ऐसे बड़े तफरकात क्रिएट कर लेते हैं कि जिसके बाद फिर हम वापसी का हर दरवाज़ा अपने लिए बंद करते चले जाते हैं। लेकिन अगर हम खुदा के बुजुर्ग कलाम पर गौर करते हैं और इस पर तवज्जो लगाते हैं तो हमें याद होना चाहिए कि जब हम मसीह खुदावन पर ईमान लाते हैं तो हकीकत में हम नई मखलूक बन जाते हैं। और नई मखलूक बनने का मतलब क्या है कि हमारे अंदर से जिस्म के वो तमाम काम जिन्होंने आज हमें गुनाह में गिराया होता है उन तमाम कामों से हमें आज़ाद होना है। और नई मखलूक हम कहते किसको हैं या बॉर्न अगेन का तस्वुर क्या है? बेसिकली नई मखलूक जो है न्यू क्रिएशन या जिसको हम कहते हैं कि नई पैदाइश का तजर्बा होना, वो क्या है कि हम अपने गुनाहों और अपनी बुरी रविशों से आज़ाद हों। हम अपने आप को उन तमाम बातों से जुदा करके खुदावन की फर्मा बरदारी और उसकी पैरवी के लिए वक्फ करें। और याद रखें कि जब हम ऐसा करते हैं तो खुदावन का जलाल और उसका फजल हमारी ज़िंदगियों के लिए ज़ाहिर होता है। और आज जिस वक्त हम इस सारी सूरत हाल को देखते हैं तो खुदावन का कलाम हमें ये बात बयान करता है कि हमें एक दूसरे के लिए ठोकर का बायस नहीं बनना कि एक दूसरे के लिए हम हसद और बुग़्ज़ और इस तरह के एहसासात जो हैं, इस तरह की फीलिंग्स अपने अंदर पैदा करके अपने ही बहन भाई का सत्यानाश करते हैं। बल्कि खुदा का बंदा मुक़द्दस पौलुस रसूल जो है वो रोमियो की कलीसिया को बिलखसूस और बिलअमूम तमाम दुनिया के लोगों को जो खुदावन यीशु पर ईमान लाते और उसके कलाम अक़दस से फैज़याब होते हैं उनको ये तहरीर करता है कि हमें आपसी प्यार मोहब्बत सुलह सलामती मेल मिलाप और बामी जो तरक्की है उसके लिए काम करते चले जाना है। और मेरे दोस्तों जिस वक्त हम देखते हैं कि अगर हमारे अंदर मेल मिलाप और बाहमी तरक्की की फ़ज़ा को पैदा करने के औसाफ मौजूद नहीं हैं तो हकीकत में हमें अपनी ज़िंदगियों पर सोचने की ज़रूरत है। हम खुदा के सच्चे परस्तार भी नहीं हैं और फिर हम मसीह के सच्चे पैरोकार भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हम मसीह के घराने से मंसूब और उससे निस्बत रखते हैं और उस निस्बत के बावजूद हमारे अंदर से हसद और बुग़्ज़ और जेलसी और तरह तरह की दीगर जिस्म की ख्वाहिशात नहीं जाती तो फिर हम मसीह के घराने के लोग भी नहीं हैं।
क्योंकि याद रखिए कि आज अगर हम इस चीज़ को इस तरह से समझने की कोशिश करें तो हमें अंदाज़ा होगा कि असल में जो खुदावंद यीशु मसीह ने तालीम हमें बख्शी है, वो तालीम एक ऐसी ज़बरदस्त है कि जिसमें हमारे उस चरवाहे ने हमें पहले प्रैक्टिकली ये सब कुछ करके दिखाया, उसने माफ़ करके दिखाया, उसने अपनी जान लेने वालों के लिए दुआ करके दिखाया कि बाप इनको माफ़ करके, ये जानते नहीं क्या करते हैं। तो उसके बाद फिर उसने अपनी तालीम को हम पर इस तौर से नक्श किया कि जो कुछ उसने कहा उसको उसने करके भी दिखाया। लेकिन आज जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो इसमें से बहुत सारे मोती हमें हर रोज हासिल होते हैं, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो उन मोतियों की, जो खुदा के कलाम का हिस्सा है, उन मोतियों की कदर करते हैं? शायद कम लोग। और मेरे दोस्तों, जो उस चरवाहे के साथ कायम रहता है वो उसकी अच्छी भेड़ है। और यहां पर ये एक ऐसे चरवाहे की बाबत हम देखते हैं कि जो भेड़ों के लिए अपनी जान तक देने से गुरेज नहीं करता, जिसने भेड़ों के लिए अपनी जान सलीब पर कुर्बान की ताकि उसकी भेड़ें अपने अजली दुश्मन यानी इब्लीस से महफूज हो जाएं और उनका कफारा हो जाए। और मेरे दोस्तों, जिस वक्त हम इस बात को समझे, उस पर गौर करें कि अगर हम में ये तमाम बातें यानी मेल मिलाप, प्यार, मोहब्बत, यगानगत और सुलह और सलामती नहीं है, और अगर बाहमी तरक्की के औसाफ हमारे अंदर मौजूद नहीं है, तो हम वो भेड़ हैं जो चरवाहे से नावाकिफ है। और जो भेड़ चरवाहे से नावाकिफ है, जाहिर है कि वो नई जिंदगी से भी नाबल्द है। चुनाचे आज वक्त है कि हम अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानें। आज वक्त है कि हम मसीह खुदावंद की ज़ाते अक़दस को पहचानें। आज वक्त है कि हम मुकद्दस पौलुस रसूल की इस बात पर अमल पैरा होते हुए, यानी बात क्या है कि आपस में क्या करो, प्यार, मोहब्बत और मेल मिलाप, और इसके साथ साथ क्या है कि बाहमी तरक्की के लिए क्या है कि कोशिश करते रहो। और मेरे दोस्तों, आज खुदावंद हमें तौफीक दे कि हम अपने दोस्त, अहबाब और अपने दीगर लोगों से जिनसे हमारा ताल्लुक़ रहता है, उनसे मेल मिलाप की फ़िज़ा को कायम करें। इसके साथ साथ हम एक दूसरे को खुद से बेहतर जान के उसकी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए, बाहमी तरक्की के लिए अपनी अपनी कोशिश करते चले जाएं, ताकि खुदावंद का कलाम 100% हमारी ज़िंदगियों में फल लाने का सबब हो। और कलाम के हिस्से के वसीले से खुदावंद आप लोगों को बरकत दे। आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं, तेरी तारीफ करते हैं और तुझे ही इज्जत और जलाल देते हैं, क्योंकि तमाम तर तारीफ और हम्द और कुदरत और शफकत के लायक सिर्फ और सिर्फ तू ही है। खुदावंद, इसलिए इल्तिजा है कि तू अपने लोगों पर अपने जलाल और फजल की रहम कर, और हमारा इत्तेकाद, ईमान, भरोसा सब तुझ पे है। और खुदावंद, तू अपनी शफकत और सलामती की निगाह से हमें शेयर कर। खुदावंद यीशु के नाम में आमीन। और आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर में माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों और बहनों के साथ होता रहे। आमीन। और दोस्तों, जाने से कबल आप सब लोगों से गुजारिश है कि ज़रूर चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिवोशन को शेयर करना मत भूलिएगा। और इसके साथ साथ अपने कमेंट्स के थ्रू अपनी आरा हम तक ज़रूर पहुंचाते रहें। खुदावन आप सब लोगों को बरकत दे, खुदावन का जलाल और उसका फजल आप लोगों को घेरे रहे। आमीन।